નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 8ની અંદર બીજા સત્રનું બીજા સેમેસ્ટરનું પહેલું જે પાઠ છે હિન્દીમાં પત્ર એવં ડાયરી, એનો અભ્યાસની ચર્ચા આપણે આ વિડીયોના મારફતે કરવાના છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આની અંદર તમને જે પત્ર અને ડાયરી જે અભ્યાસની અંદર આપેલી છે તેના સંપૂર્ણ જવાબ આપવાનો પૂરો પ્રયત્ન કરેલો છે. વિડીયો આખો જોજો કે જેથી કરીને તમને આખો અભ્યાસની છે માહિતી પ્રાપ્ત થઈ શકે. બધાને શ્રી ગણેશ, હું ગોળકિયા પ્રવીણભાઈ તમારું બધાનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આ पत्र एवं डायरी में प्रश्न है कि निर्देशित विषय के बारे में पत्र लिखिए. इसमें पहला है, आपने की हुई अपनी यात्रा प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए. तो छात्रों, इसमें सबसे पहले पत्र लिखने वालों का नाम, उसके सरनामू उसको लिखना पड़ता है. तो वो हमने नमूना के रूप में बताया है. इसमें रमेश पुरोहित, 4 आकाश गंगा, डेरी रोड, राजकोट और दिनांक और तारीख बताई है. प्रिय मित्र हितेश और जय हिंद, ऐसा करके हमने लिखने का प्रारंभ किया है कि तुम्हारा पत्र 3 दिन पहले आया था, लेकिन मैं कन्याकुमारी के प्रवास में था और कल ही लौटा हूँ. कन्याकुमारी भारत का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है. यह तमिलनाडु राज्य में भारत के एकदम दक्षिणी सिरे पर स्थित है. हम दादर मद्रास एक्सप्रेस से चेन्नई पहुँचे. वहाँ के मीनाक्षी होटल में ठहरे. वहाँ दिसंबर महीने से ही काफ़ी ठंड पड़ने लगती है. दूसरे दिन हम एसटी बस द्वारा कन्याकुमारी की ओर चल पड़े. सारा मार्ग नारियल के वृक्षों से भरा हुआ है. हरियाली देखकर मन झूम उठता है. कन्याकुमारी एक छोटा सा कस्बा है. हमने शाम के समय समुद्र तट पर भारी भीड़ देखी. लोग वहाँ का सूर्यास्त देखने के लिए एकत्र हुए थे. सूर्य का वैसा भव्य रूप मैंने पहले कहीं नहीं देखा. अगले दिन कन्याकुमारी का प्राचीन मंदिर और विवेकानंद शिला स्मारक देखा. विवेकानंद की सुंदर मूर्ति दर्शनीय है. हमने कन्याकुमारी के बाजार से शंख और सिक्कों से बनी हुई कुछ वस्तुएं और एल्बम खरीदे. कुछ चित्र मैं तुम्हें भेज रहा हूँ. शेष सब कुशल होगा. अपने माता पिता से मेरा प्रणाम कहना. इस तरह लिखकर लिखने वाले की सही, यानी कि तुम्हारा मित्र और विनय, ऐसा जवाब बनता है. इस तरह एक दूसरा प्रश्न है, बीमारी के अवकाश के लिए कक्षा शिक्षक को पत्र लिखिए. आपके क्लास टीचर को पत्र लिखना है, आपको बीमार हो जाते हैं तब. तो इसमें भी 25 आशा सदन, महात्मा गांधी मार्ग, राजकोट और दिनांक लिखी है और लिखा है आदरणीय गुरुवार, कक्षा 8 ब. कल शाम मुझे जोर की ठंड लगकर बुखार आ गया. डॉक्टर को दिखाया. उन्होंने बताया कि यह मलेरिया बुखार है और इसका कुछ दिन तक ठीक ढंग से उपचार करना होगा. स्वस्थ होने में कम से कम 1 सप्ताह तो लग ही जाएगा. ये तो आपसे प्रार्थना है कि मुझे 1 सप्ताह का अवकाश प्रदान करें. इस बीच मेरी पढ़ाई का जो नुकसान होगा मैं स्वस्थ होते ही उसकी पूर्ति कर लूँगा. आपका आज्ञाकारी शिष्य. और लिखने वाले की साइन महेश रांदेरिया, ऐसी उसकी कक्षा 8 ब. उसके बाद तीसरा प्रश्न है, अपने स्कूल की किसी समस्या के बारे में प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए. इसमें पहला है, श्रीमान प्रधानाचार्य, सरदार विद्यानगर, नडियाद और दिनांक लिखिए 15/10/2013. विषय है, स्कूल के आचार्य को लिखना है, इस विषय लिखना पड़ेगा. तो विद्यालय के पुस्तकालय में विज्ञान और वैज्ञानिकों से संबंधित पुस्तकें न होना. आदरणीय गुरुजी, ऐसा मानवाचक शब्द कहकर लिखना है. सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में साहित्य की पुस्तकों की भरमार है. एक की कई पुस्तकें हैं. इन पुस्तकों में कविता, कहानी और उपन्यास आदि रचनाएं हैं, परंतु विज्ञान से संबंधित पुस्तकें नहीं है. वैज्ञानिकों की जीवन संबंधी पुस्तक तो एक भी नहीं. ऐसी पुस्तकें पढ़ने से बहुत प्रेरणा मिलती है. वैज्ञानिकों के अनुभव विज्ञान के प्रति रुचि जगाते हैं. पुस्तकालय में इनका अभाव बहुत
भटकता है। मुझे आशा है आप इस अभाव की पूर्ति पर ध्यान देंगे। और अंत में उसकी सही होती है, आपका आज्ञाकारी शिष्य सुधीर कापड़िया, कक्षा 8 अ, ऐसा लिखना है। उसके बाद एक प्रश्न है, दूसरा है सोचिए और लिखिए। इसमें पहलू है, अगर तुम्हें मोबाइल फ़ोन पर अपने मित्र को SMS द्वारा बधाई संदेश भेजना है तो क्या लिखोगे? वह सोच कर आपको लिखना है। मैंने मेरे अपने हिसाब से लिखा है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इसका उत्तर है, मेरे प्यारे रामू, अंतर्विद्यालय वक्तृत्व स्पर्धा में प्रथम आने पर ढेर सारी बधाइयाँ। अपनी ओर से मैं टाइटन घड़ी भेज रहा हूँ। अब तो पार्टी में ही मिलेंगे और अभिनंदन, तुम्हारा निखिल। ऐसा हम लिख सकते हैं। और दूसरा है, तुमने इस बार छुट्टियों में क्या क्या किया? यह अपने मित्र को कंप्यूटर पर ईमेल द्वारा बताना होता तो क्या लिखोगे? वो भी सोचना है और लिखना है। सबसे पहले हम अपने सरनामे में अपनी विगत लिखते हैं। प्रेमकुंज, स्टेशन रोड, अहमदाबाद, 20 नवंबर 2013। आप अपने हिसाब से तारीख लिख सकते हैं। प्रिय अविनाश, इस बार हमने छुट्टियां अहमदाबाद में ही बिताने का निर्णय किया था, इसलिए मुझे इस अवकाश का उचित ढंग से उपयोग करना था। मैं नित्य प्रातःकाल व्यायामशाला जाता था। वहाँ तरह तरह के व्यायाम के साथ साथ योग का भी अभ्यास करता था। दोपहर को भोजन के बाद कुछ समय दूरदर्शन देखता था। अपराह्न में साइकिल पर बैठकर मैं कंप्यूटर क्लास में जाता था। शाम को वहीं से हमारी दुकान पर जाता था और 8 बजे पिताजी के साथ घर लौटता था। रात को दूरदर्शन देखता था या बहन के साथ कैरम या चेस खेलता था। इस तरह छुट्टी के दिन कभी बीत गई इसका पता ही न चला। तुम्हारा मित्र सौरभ। ऐसा हम लिखते हैं। उसके बाद तीसरा है, दिए गए प्रशासीय शब्दों के आधार पर वाक्य बनाइए। कुछ शब्द दिए गए हैं, उसके आधार पर हमें वाक्य बनाना है। इसमें पहला है अधीक्षक। तो इसका वाक्य बनाते हैं, शर्मा जी कई वर्षों तक रेडियो के समाचार विभाग के अधीक्षक रहे। दूसरा है प्रभारी, उसने सूचना विभाग के प्रभारी का पद संभाला। और तीसरा है आयकर, आयकर छिपाना अपराध है। चौथा शब्द है प्रशासन। तो इसका वाक्य है, पूर्व सूचना मिलने पर भी प्रशासन ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई। उसके बाद चौथा प्रश्न है, डायरी के रूप में लिखिए। तो इसमें डायरी के रूप में हमने पढ़ा था। तो इसमें पहला प्रश्न है, किसी एक पूरे दिन ने अपने अनुभव का विवरण कीजिए। तो उत्तर है इसमें अहमदाबाद 16 अक्टूबर 2013 ऐसा करके डायरी लिखते हैं। कल 16 अक्टूबर थी, नवरात्रि का पहला दिन। एक तरफ मन में उमंग और दूसरी तरफ चिंता थी। उमंग इस बात की थी कि डांडिया रस देखने खेलने को मिलेगा, वाद्यों की मधुर धुनें कानों में रस धुलेंगी। चिंता इस बात की थी कि कुछ ही दिनों में प्रथम परीक्षा की परीक्षाएं होने वाली थी। पहला प्रश्न पत्र अंग्रेजी का था। पता नहीं इस विषय के प्रति मुझे क्यों अरुचि थी। थोड़ी तैयारी की थी पर बहुत कम बाकी था। चिंता न कर, क्या सब कुछ अम्बा मैया पर छोड़कर निश्चित हो गया। तो इस तरह वो डायरी था। और इसी तरह एक दूसरा है, वार्षिकोत्सव में सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव, उसके बारे में आपको लिखना है। तो इसमें हमने बताया कि हमारा स्थान लिखना है, तो मुंबई 12 जनवरी 2024। हमारे विद्यालय का इस वर्ष का वार्षिकोत्सव मेरे लिए एक सुनहरी यादगार घटना बन गया। उत्सव में वक्तृत्व स्पर्धा का भी आयोजन था। विषय था विज्ञान, शाप या वरदान। स्पर्धा का अंतिम वक्ता मैं था, लेकिन मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। मित्र हैरान थे कि यह बहुत कम बोलने वाला आज इतना धड़ाधड़ कैसे बोल रहा है। सचमुच उस समय मेरी वाणी पर सरस्वती विराजमान हो गई थी। शाम को पिताजी घर लौटे तो वे भी खुश हुए। उन्होंने अदालत में प्रतिवादी के वकीलों को अपनी दलील से परास्त कर दिया था।
सचमुच आज का दिन तो हमारे लिए सरस्वती का ही दिन था। तीसरा है, अपने जीवन का कोई सुखद अनुभव बताइए, इसकी डायरी लिखो। तो स्थान लिखते हैं सूरत, 17 नवंबर 2013। आज का दिन तो सचमुच अविस्मरणीय रहा। दिवाली के मेले में जाने के लिए माँ ने 20 रुपये दिए। अब इस छोटी सी रकम में क्या मेले का आनंद लिया जा सकता है। इसमें 5 रुपये तो बस के किराए के लिए ही थे। मैं मेले में जाने के लिए निकल ही रहा था कि मेरे मामा जी आ गए। वे बोले, मेला देखे तो मुझे भी बरसों हो गए, चलो मैं भी आज मेले का आनंद ले लूँ। मैं मामा जी की बाइक पर सवार हुआ और फटफट करते हुए उनकी बाइक सड़क पर हवा से बातें करने लगी। मेले में हमने खूब आनंद लिया, समोसे खाए, लस्सी पी, गुलाब जामुन का स्वाद लिया, फ़ोटो खिंचवाए, निशानेबाजी में इनाम जीता और चरखी पर बैठे हाथी की सवारी का भी आनंद लिया। इतना सब आनंद लेने के बावजूद मेरे 20 रुपये जैसे के तैसे जेब में पड़े रहे। मेले में घूमने का वह सुखद अनुभव शायद ही कभी भूल पाऊँ, इसका श्रेय मामा जी को है। तो इस तरह हम भी सुखद अनुभव लिख सकते हैं। और एक प्रश्न है, नीचे दिए गए डायरी के अंश का अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। आपके अभ्यास में एक हिंदी में डायरी का अंश दिया गया है, उसको अपनी मातृभाषा यानी कि गुजराती में लिखना है। मैं અહીંયા તમારું જે હિન્દી છે એનું ગુજરાતીમાં અહીં આપવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે। તમને વિડીયોને થોડી વાર માટે રોકાવી અટકાવી અને આ જો આખો પેરેગ્રાફ છે કે આજ તારીખ 10 ઓગસ્ટ છે એ થઈ અને નીચે સુધી એનો જવાબ છે રહેલો છે। તમે વિડીયો થોડી વાર માટે રોકાવી અને લખી શકો છો અથવા વાંચી શકો છો। તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ 8નું આ કાવ્ય પહેલું અને સેમેસ્ટર બીજુંનું પત્ર એમ ડાયરી એના સ્વાધ્યાયના અભ્યાસના પ્રશ્નોનો જવાબ આપવાનો પૂરો પ્રયત્ન કરેલો છે। હું આશા રાખું કે તમને આ વિડીયો ગમ્યો હશે। જો ગમે તો આવા જ વિડીયો જોવા માટે જોડાયેલા રહો।